बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एक बार फिर हम एक खूबसूरत जगह पर बैठकर मैडम प्रोफेसर फ़ायज़ा लतीफ़ साहिबा के साथ डिस्कस करेंगे। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरा नाम जमशेद जावेद है, आपका मेज़बान अल बहरिया CSS इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी से। आज आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। मैडम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाइब्रेरी की क्या इंपॉर्टेंस है, मटेरियल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, न्यूज़पेपर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। चले आए जानते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम, स्टूडेंट्स के बेशुमार मसाइल हैं CSS के लिए। जब वो CSS की प्रिपरेशन करने लगते हैं, जो वो अकेडमीज को ज्वाइन करते हैं, डिफरेंट मेंटोर्स को ज्वाइन करते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज हासिल करते हैं, तो तब उनको बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ है वो ऑथेंटिक मटेरियल, जो कंटेंट है वो उनको मिलता नहीं है। तो मैडम आपकी क्या राय है, एक ऑथेंटिक मटेरियल कैसे हासिल किया जा सकता है? इसमें सबसे पहले तो ये बात ज़रूरी है कि आप जो CSS की तैयारी है, देखें कितना बड़ा एग्ज़ाम है और वो एक बेसिक लेवल की कोई तैयारी नहीं होती, बल्कि बहुत ही एक्सटेंसिव फॉर्म की तैयारी होती है। और उसका देखें, जब आप कोई डिफ़िकल्ट चीज़ हैंडल कर रहे हैं या कोई स्पेशल चीज़ हैंडल कर रहे हैं, तो उसका प्रोटोकॉल जो है वो बिल्कुल अलग से होता है। आपकी पूरा एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे आपने फॉलो करना है, आपने तैयारी करनी है, आपको उसके लिए पूरा जो है अपना माइंड बनाना पड़ता है। बच्चे रहते हैं, घरों में रहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो आना जाना होता है लोगों का, या जिस तरह से नॉर्मली घर का माहौल होता है वो खास तौर पर इतना ज़्यादा रेंज नहीं होता कि बड़ा कंड्यूसिव टू लर्निंग होगा, कि इस तरह से डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। उसके बाद चूंकि जो आउटसाइडर बच्चे हैं वो तो वैसे ही हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, और जिस तरह से हॉस्टल्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, और जहाँ लोग एक ही कमरे में 3 से 4 लोग रह रहे होते हैं, वहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चों को एक ऐसा जो है सूटेबल इन्वायरमेंट जो है वो मिल जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो लाइब्रेरी है उसका रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं और जो उसमें होनी चाहिए। एक तो ये कि जो ऑलरेडी है, और एक ये कि जो उसमें होना चाहिए उसे मज़ीद इफेक्टिव बनाने के लिए, वो ये है कि लाइब्रेरी में ऐसा पर्टिकुलर एनवायरनमेंट अवेलेबल हो जो सबसे पहले तो आपके लिए बिल्कुल कंड्यूसिव टू लर्निंग हो। आप वहाँ आए और आपको ये फील ना हो कि आपके और आपकी स्टडी के जो दरमियान है यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल होगा। प्रॉपर जिसे कहते हैं एनवायरनमेंट, जिसमें आ जाती है लाइट इफेक्ट्स आ जाते हैं आपके, जिस तरह से आपकी सीटिंग अरेंजमेंट आ जाती है, जिस तरह का आपका नॉइस जो है उसका कंट्रोल आ जाता है थोड़ा सा, जिस तरह एरी और एयर सॉर्ट ऑफ इस तरह से जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रोल आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी ना लग रही हो, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी ना लग रही हो, आप इस तरह से अनकंफर्टेबल फील ना कर रहे हो। सबसे पहला तो जो रोल है वो इन्वायरमेंट का है। कंटेंट तो आता है इसके बाद में, कि आपने लाइब्रेरी में आकर अपने आप को मेंटली जो है और साइकोलॉजिकली आप प्रिपेयर हो गए हैं कि जी सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग है और मैं बहुत इजी टू गो हूँ। देन आती है उसके बाद मटेरियल की बात। तो सबसे जो बड़ा फायदा मटेरियल के हवाले से ये है कि आपको सर्च नहीं करना पड़ता डोर टू डोर अलहदा से कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि आप जो CSS की तैयारी कर रहे हैं आपको उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग की जरूरत है। वो कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग आपको सारी की सारी एक ही जगह पर लाइब्रेरी में अवेलेबल हो जाती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मटेरियल की वो ये कि अवेलेबिलिटी, वो आपको लाइब्रेरी में जो है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और एक ही जगह पर अवेलेबल होती है। मैडम ये बात बड़ी खूबतर है कि अल बहरिया CSS इंस्टीट्यूट में मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लाइब्रेरी ओपन होती है और स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है कि वो सारा दिन आकर यहाँ पढ़ें। तो मैडम लाइब्रेरी के अंदर और इसके अलावा जो स्टूडेंट की फेलियर रेशो है उसके अंदर एक अच्छे मटेरियल का क्या किरदार है, और उसको कैसे वो किस तरह से वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जिसकी वजह से उसका रिजल्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है? इन दोनों का तो बिल्कुल जो पासिंग है, एक एलिमेंट के पास होना है, क्लियर करना है एग्जाम, और जो मटेरियल है इनका तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है।
इसका ये है कि देखें, बच्चों ऐसा नहीं होता बच्चे लाइब्रेरीज में नहीं जाते या बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती कि उन्होंने कौन सा मटेरियल लेना है। अब आप भी मार्केट में देखते हैं कि हर दूसरे चौथे बंदे ने जो है वो बुक लिखी हुई है और विदाउट एनी जो है किसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग जिसे कहते हैं, उसके बगैर लिखी हुई है। हर दूसरी से तीसरी लाइन में मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया है कि मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है उनमें कुछ में तो बहुत आउटडेटेड मटेरियल है जो कि अब यूज भी नहीं होता, पेपर्स में आता भी नहीं है। सेकंड ये है कि अगर उनमें है लेटेस्ट मटेरियल तो उनमें मिस्टेक्स इतनी ज्यादा है कि आप हर दूसरी तीसरी लाइन पे जब जाते हैं तो या तो वो आपको कोई टाइपिंग एरर मिल जाती है या आपको वो ग्रामेटिकल एरर मिल जाती है। जब आप बच्चे को कह रहे हैं कि ये सही है, बच्चा आपको फौरन रेफरेंस ला के देता है जी ये इस बुक में इस तरह से लिखा है, और टीचर को फिर वहां पर ये बताना पड़ता है कि नहीं जो एक्चुअल में रूल है वो ये है, ये यहाँ पर कोई टाइपिंग एरर हो सकती है, कोई स्ट्रक्चर का एरर हो सकता है। तो इसके लिए क्वालिटी मटेरियल ये है कि जो आपके साथ लिंक्ड है, जो आपको अवेलेबल है, और लाइब्रेरी में चूंकि बहुत सोच समझकर बुक्स जो है वो की जाती हैं, डिस्प्ले की जाती हैं, एक बहुत जो है प्रोफेशनल बैकग्राउंड जिनका लाइब्रेरी से रिलेटेड होता है वो डील कर रहे होते हैं इस एक्सपर्ट्स को, और उनको ये इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी जो मटेरियल है वो क्वालिटी मटेरियल है और कौन सा मटेरियल ऐसा है जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, हम उसको इस तरह से जो है वो नहीं कर सकते। मैडम आपने बड़ा खूब बताया कि मटेरियल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सीएसएस प्रिपरेशन में। अच्छा मैडम, मैं ये जानना चाहूँगा, एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो कि मोर देन 50% प्रिपरेशन का जो है वो एक पोर्शन है सीएसएस में, अगर उसको साथ साथ बच्चा लेकर चले, दैट इज़ न्यूज़पेपर। तो मैडम कौन कौन से न्यूज़पेपर हैं वो रिकमेंडेड हैं सीएसएस एस्पायरेंट के लिए, पहले तो प्लीज़ ये बताएं। जो दो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, एक तो डॉन एंड सेकंड वन इज एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ये दो ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो कि रिकमेंडेड हैं तैयारी के लिए, सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए। और हम ये कह सकते हैं कि अगर बच्चा थ्रू आउट पूरा ईयर इसको फॉलो करता है और जैसे फॉलो किया जाना चाहिए उस तरीके से फॉलो करता है तो उसकी 50% प्रिपरेशन तो ऑलरेडी हो जाती है। क्योंकि आप देखें जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, वो पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड है, वो इस्लामिक अफेयर से रिलेटेड है, और वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। वो सारी चीज़ें तो आपको, क्योंकि जो न्यूज़पेपर है वो एक ऑथेंटिक सोर्स है, सबसे पहले तो ये कि इंफॉर्मेशन का, और दूसरी साइड पे ये कि लैंग्वेज का, जो उसमें लैंग्वेज यूज हुई होती है वो भी ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज हुई होती है। तो इसलिए कि इसमें जो है वो बहुत से ऐसे ब्रॉड एरियाज हैं कि अगर स्टूडेंट उसको ठीक से लेके चलता है, जिस तरह से उसको लेकर चलने का जो प्रोसीजर है पूरा थ्रू आउट, तो उसकी जो प्रेपरेशन मटेरियल है वो ऑलरेडी उसका सिर्फ एक न्यूज़पेपर से गैदर हो जाता है। ठीक है मैडम। अच्छा मैडम, असल में बच्चों को न्यूज़पेपर में बहुत से मसाइल होते हैं, बच्चे शिकायत करते हैं कि हम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो वो इतना लेंथी होता है कि हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो मैडम आप इसके अंदर कौन कौन सी, अगर डॉन न्यूज़पेपर को लेकर चलें तो इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए और किस तरह से हमें न्यूज़पेपर को साथ साथ लेकर चलना चाहिए? जी, यही बात मैंने पहले की कि हाँ न्यूज़पेपर है एक सोर्स, लेकिन सक्सेसफुली यूज इसका तभी है जब हम देखें कि इसमें जो हमारा रेलेवेंट मटेरियल है हमें किससे फायदा हो सकता है। उसमें तो ये है कि आपको हर इंच पे हर न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको मेन न्यूज़ नज़र आ रही है आपने हेडलाइंस उनकी लेनी है। इसके अलावा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस आती है वो एडिटोरियल्स की लैंग्वेज है, वो है आर्टिकल्स की लैंग्वेज। वहाँ पर आपको जो डिफरेंट जिसे कहते हैं तज्जिया निगार जो होते हैं, कॉलम राइटर्स जो होते हैं, एडिटोरियल राइटर्स जो होते हैं, उन्होंने अपने ओपिनियंस जो शेयर किए होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो उन्होंने स्टांस और जो मैटर डिस्कस किया होता है, आपको पता चल जाता है कि वो मैटर जो है वो कंट्री में अंडर डिस्कशन है। एक तो ये आ गया। दूसरा ये कि उसमें जितनी भी आपकी जो बिजनेस की, इकोनॉमी की, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की जो न्यूज़ होती हैं, जो पेजेस इनको अलग-अलग से दिए होते हैं, जिस तरह से जो स्टॉक एक्सचेंज का पूरा से दिया होता है एक पूरी अरेंजमेंट के साथ, वो हमारी बिजनेस और इकोनॉमी से कि कौन से सेक्टर जा रहे हैं डिक्लाइन में और कौन से सेक्टर जो है वो स्टेबिलिटी पे जा रहे हैं और कौन से सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहे हैं। और ये बातें जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने ऐसे लिखना है
जिसमें आपने 2500 to 3000 वर्ड्स जो है वो प्रेजेंट करने हैं और एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो टॉपिक का एनालिसिस है वो आपने प्रेजेंट करना है। अगर आपको कोई भी इसी तरह से करंट अफेयर से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाता है, सेक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाता है, तो उसके लिए जो डाटा आप कर सकते हैं प्रोवाइड, वो उधर से जो आपने लिया है डाटा वो आप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा जो है इसका इम्पोर्टेंट रोल है। मैडम इस तरह से तो जो मैक्सिमम नॉलेज है वो न्यूज़पेपर से ही ग्रैब होता है। तो मैडम एक बड़ी खूब बात है, जो अच्छा पढ़ नहीं सकता वो अच्छा लिख नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कंटेंट की तो इस हद तक इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा लिखेंगे। अगर मैं समझता हूँ कि अगर आप एग्जामिनर को कुछ प्रोड्यूस करेंगे तो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली स्कोर देगा। मैडम आज एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और हमें मौका दिया कि हम इन चीज़ों पे गुफ्तगू कर सकें। बंडल ऑफ थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।